डाकू पूरी यूनिफॉर्म में बैंक लूटने ही वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने खुद को पुलिस की नजरों में पाया। शुरुआत में माहौल बहुत अजीब हो गया, पर पुलिस अपनी फोटो पहले से दीवार पर नहीं लगवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ न देखने का नाटक किया। डाकू इतने गुस्से में थे कि वे बैंक के अंदर घुस गए, फिर दरवाजा बंद कर दिया, अंदर मौजूद सभी लोगों को काबू में कर लिया और जल्दी से उनके फोन तोड़ दिए। ये ऑपरेशन कामयाब रहा। आखिर में उन्होंने बैंक मैनेजर को तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए धमकाया। सुनो, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, क्या तुम समझे? वरना मैं हाँ कहूंगा। सिर पर बंदूक देखकर पहली बार डकैती का सामना कर रही सियाओ मेई बहुत डर गई। वो पूरे शरीर से कांप रही थी। वो लगातार कई बार में भी तिजोरी का दरवाजा नहीं खोल पाई और इस बात ने उसके पीछे खड़े एक डाकू को और गुस्सा दिला दिया। उसने सीधे अपने साथियों के साथ मिलकर सियाओ मेई को धमकाया, लेकिन डाकुओं के लीडर ने उसका तनाव देखा, इसलिए उसने सियाओ मेई को अपने शब्दों में सांत्वना दी। धीरे धीरे करो, ठीक है, सांस लो। डाकुओं की सांत्वना मिलने के बाद सियाओ मेई ने सफलतापूर्वक पासवर्ड अनलॉक कर दिया। जैसे ही डाकुओं के लीडर ने तिजोरी का दरवाजा खोला, एक और डाकू ने जल्दी से कंप्यूटर की वीडियो हार्ड ड्राइव निकालकर उसे नष्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। इस समय डाकुओं के लीडर ने भी सारे कैश को एक बोरे में भर लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। अरे, तुम लोग मदद कर रहे हो क्या? शुक्र है ये सिर्फ एक झूठा अलार्म था। लेकिन मैनेजर सियाओ मेई ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी 1.8 मीटर लंबी टांगों का इस्तेमाल करके अलार्म बजा दिया। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब डाकू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। पर डाकू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर उसके साथियों को पता चल जाता तो इस खूबसूरत लड़की को बेकार में मार दिया जाता। तो अगले ही पल, तुमने क्या कहा? किसी ने कुछ किया? तुमने अपनी बाह खींची? नहीं नहीं, तुम जा रहे हो, तुम मादर। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए सभी डाकुओं ने बैंक में बड़ी मात्रा में हाइलुरोनिक एसिड डालना शुरू कर दिया, ताकि पीछे छूटे हुए संभावित उंगलियों के निशान और डीएनए को मिटाया जा सके। जानने से पहले डाकू मैनेजर सियाओ मेई को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि एक बार जब वे पुलिस से घिर जाते तो सियाओ मेई उनकी इकलौती सौदेबाजी का हथियार होती। लेकिन डाकुओं के लीडर डेविड ने उसे नहीं मारा, क्योंकि वो जानता था कि सियाओ मेई को मारने के बाद उन्हें बेवजह की मुसीबत हो सकती है। इसलिए जब वे सुरक्षित इलाके में आए तो डेविड ने सियाओ मेई को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ही लीना ने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता चला कि सियाओ मेई उन्हीं के पड़ोस में रहती है और शायद वो उन्हें किसी दिन पहचान लेगी। एक लंबी रात से बचने के लिए लीना, जो हमेशा से निर्दयी रही है, ने सियाओ मेई को मारने का फैसला किया। लेकिन डेविड ने इस फैसले को खारिज कर दिया, क्योंकि वो सियाओ मेई को खुद आजमाना चाहता था। उस दोपहर डेविड ने ड्राई क्लीनर की दुकान में एक मुलाकात की योजना बनाई, लेकिन दोनों पक्षों को हैरानी हुई कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन जब वे डेट पर थे तो सियाओ मेई ने डेविड को एक बड़ा राज बताया। पता चला कि जब सियाओ मेई को लूटा गया था तो उसने गलती से एक डाकू के शरीर पर एक टैटू देख लिया था, लेकिन बदला लेने के डर से सियाओ मेई ने जांच एजेंट को नहीं बताया। और इस बात ने डेविड को भी पल भर के लिए आह भरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर एजेंट को पता चल जाता तो उनका इंतजार गुप्त रूप से किया जाता। इस समय सियाओ मेई को नहीं पता था कि ये दिखने में सीधा साधा आदमी ही वो डाकुओं का लीडर है जिसने डकैती की योजना बनाई थी। लेकिन जब वे फिर से डेट पर गए तो सियाओ मेई को अचानक पता चल गया, और इस बात ने सियाओ मेई को पल भर के लिए गुस्सा दिला दिया। ये क्या चल रहा है? भगवान, क्या बकवास है। उन्होंने कहा था कि वे एक दूसरे को आजमाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे सियाओ मेई से प्यार कर बैठेंगे। लेकिन डेविड को अभी भी विश्वास था कि वो उजागर नहीं होगा। प्यार में अंधे हो चुके डेविड को देखकर सियाओ मेई सिर्फ इंतजार कर सकती थी, क्योंकि उनकी योजना के अनुसार अगली एक और चौंकाने वाली डकैती होने वाली थी। सड़क के किनारे 8 साल के बच्चे ने गलती से देखा कि 4 बंदूकधारी डाकू गाड़ी में से गुजर रहे थे। फिर कुछ दूर पर ट्रांसपोर्ट कार को देखकर उसने अनुमान लगाया कि ये कड़ी भारी भीटी शुरू होने वाली है। बंदूक, अब चलो।